श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी बैसाख माह की महिमा एवं उसके महत्व की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे कि बैसाख के माह में मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने से किस फल की प्राप्ति होती है। बैसाख के महीने में एक बेलफल का क्या महत्व है, बैसाख के माह में सत्तू का भोग क्यों लगाया जाता है, कौन से फलों की प्राप्ति होती है। साथ में ही बैसाख माह का स्नान का प्रारंभ जो पूर्णिमा तिथि से होता है उसके बारे में जानेंगे। बैसाख माह की कुछ विशेष तिथियां जैसे कि सोमवार, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या पर मात्र आपको मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने से उन्नति और प्रगति की प्राप्ति होती है, वह सभी आप नियम जानेंगे। साथ में बैसाख माह में एक तिथि ऐसी भी होती है जिस दिन घर पर जल झेल कर नहीं लाना चाहिए। यदि आप उपाय करते हैं, कौन सा उपाय करते हैं तो जल झेल कर नहीं लाना चाहिए, इसका वर्णन पूज्य गुरुदेव ने किया है। तो वह उपाय और नियम आप जान पाएंगे कि किस उपाय को करने पर जल झेल कर घर नहीं लाया जाता है बैसाख के माह में। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करने का प्रयास करूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। बैसाख महत्तम जानेंगे आप, उसकी महिमा और फल के बारे में समझ पाएंगे। तो आइए देर नहीं करते हैं, जानते हैं बैसाख माह की महिमा और उसकी संपूर्ण महत्व की जानकारी। तो देखिए, बैसाख माह जो है उसे हम माधव मास के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बैसाख के महीने में भगवान ने कई अवतार लिए हैं, जैसे कि नर नारायण अवतार हो गया, हयग्रीव अवतार हो गया, परशुराम अवतार हो गया, नरसिंह अवतार हो गया। भगवान शंकर के 3 अवतार हुए हैं, ओमकारेश्वर, मल्लिकार्जुन अवतार और परशुराम अवतार। और हयग्रीव अवतार नर नारायण भगवान विष्णु ने अवतार लिए हैं। तो इस अवतार के कारण भी बैसाख के माह को माधव मास भी कहते हैं। तो इसकी महत्वता एक तो यह है कि भगवान ने कई स्वरूप को इस माह में धारण किए हैं। साथ में इसी माह में, बैसाख के माह में ही त्रेता युग का प्रारंभ हुआ था, तो त्रेता युग के प्रारंभ के कारण भी इस माह की महत्वता बढ़ जाती है। बैसाख माह में देखिए, बेलपत्री हो गया, आंवला हो गया, समी वृक्ष हो गया, बट वृक्ष, तुलसी, पीपल, इन वृक्षों में पूजा करने का और साथ में जल समर्पित करने का बहुत विशेष महत्व होता है क्योंकि गर्मी जो होती, तपन जो होती, सूर्य की किरणों का तपन बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि इस माह में आप कुछ जल का दान करते हैं वृक्षों के नीचे तो आपको उसका भी पुण्य फल प्राप्त होता है। इसकी महत्वता हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। बैसाख माह की महत्वता का वर्णन शिव महापुराण एवं अग्नि पुराण में बहुत किया गया है, तो उसका आप स्मरण कर सकते हैं। देखिए, बैसाख का माह इतना विशेष होता है कि तुलसी जी पर की गई आराधना, तुलसी जी की गई सेवा। बैसाख के माह में देखिए, तुलसी माँ को धूप की तपन से बचाने के लिए आपको एक चुनरी अवश्य उड़ाना चाहिए, जिससे माँ को सूर्य अपने तेज चरम सीमा पर होते हैं तो उनकी तपन का महसूस ना हो। और सूर्य देव की तपन से माता तुलसी को जल अवश्य रोज प्रतिदिन समर्पित करना चाहिए। और जो आपको वृक्ष बताएं, इनके नीचे तो निश्चित ही समर्पित करें यदि आपके लिए संभव हो तो। अब बैसाख के माह में एक पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर, क्योंकि बैसाख के माह में आप देखेंगे कि बेलपत्री का जो वृक्ष होता है उसमें कई फल लग जाते हैं, बेल में फल आ जाते हैं। तो यदि बैसाख के माह में आप एक बेलफल शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो उससे आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है बैसाख के माह में समर्पित करने से। क्योंकि बैसाख के महीने में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ था। तो इस माह की बहुत ही विशेष महत्वता है, दान की, पुण्य की, सत्कर्म की, भजन की, क्योंकि इस माह में आपको कई तिथियां प्राप्त होती हैं, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या। तो इन तिथियों का महत्व तो आप उपायों में भी जानते हैं कि क्या महत्वता है। तो फिर बैसाख माह अपने आप में ही विशेष महत्वता रखता है, इन तिथियों को लेकर आता है। तो बैसाख महीने की 9वीं तिथि को माता जानकी सीता माता का प्रागट्य हुआ था पृथ्वी पर, तो इस भाव से भी बैसाख माह की महत्वता बढ़ जाती है। इसीलिए पवित्र वृक्ष तुलसी, बेलपत्री, आंवला वट वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने के बाद उसके नीचे की जो मिट्टी होती है उसका आपको त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, जिससे आपको ना जाने कितने ही
फल प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि बैसाख के माह में सभी ज्योतिर्लिंग जो होते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग और सभी देवालय शिवालय में शिवलिंग जहाँ पर स्थापित होता है उसके ऊपर एक मिट्टी का पात्र लगा करके भगवान शंकर को गंगा जल के भाव से वह लगाया जाता है कि निरंतर प्रतिदिन भगवान के ऊपर जलाभिषेक होता रहे जलाधारी से। तो इसका महत्व बहुत है बैसाख के महीने में जल समर्पित करने का, बेलफल समर्पित करने का। बैसाख के महीने में देखिए सत्तू का बड़ा महत्व है। सत्तू किससे बनता है? चने से बनता है, जौ से और गेहूं को पीस करके तैयार किया जाता है और बनाया जाता है। और विशेष तिथियां हो गई जैसे प्रदोष हो गया, शिवरात्रि हो गई, या फिर नरसिंह अवतार हो गया, भगवान का नरसिंह अवतार जिस दिन हुआ है तो उस दिन आप अमावस्या तिथि हो गई तो सत्तू का भोग लगाया जाता है, या तो फिर सत्तू का दान किया जाता है, या फिर घर में आपके कोई अतिथि आते हैं उनको आप सत्तू का सेवन कराते हैं, या स्वयं भी थोड़ा सा सत्तू का भाग ग्रहण कर लेते हैं बैसाख के माह में। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि हमें मृत्यु के पश्चात बैतरणी जैसे बहुत कष्टदायी नदी में डाला जाता है, जिससे कि हमें कई कष्टदायी भोग भोगने पड़ते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। तो एक गरुड़ पुराण में बताया गया कि जब जीवात्मा चली जाती है तो 47वें दिन उसे जब बैतरणी नदी में डाला जाता है, तो यदि जीते जी उसने सत्तू का दान किया होता है, स्वयं सत्तू खाया होता है, तो बैसाख के महीने का जो सत्तू उसके शरीर में होता है वो सत्तू उसे उस बैतरणी नदी में पड़ने नहीं देता है। इतना महत्व है, इतना फलदायी है, इतनी महिमा है बैसाख माह की कि सत्तू का सेवन करने से ही उसके बैतरणी नदी में पड़ना नहीं पड़ता, उससे छुटकारा प्राप्त कर लेता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्वता। तो आपको सत्तू का सेवन तो करना ही करना है। साथ में पूर्णिमा तिथि हो गई, अमावस्या और अक्षय तृतीया पर आपको सत्तू का दान भी करना है, किसी ब्राह्मण देवता को देना है, या फिर राह चलते आपको कोई ऐसे दिख जाते हैं व्यक्ति जो भूखे हैं, प्यासे हैं, उन्हें कुछ शरबत के रूप में ही सत्तू घोल करके पिलाइए, तो आपका दान पुण्य भी होगा और आपको इसका फल भी हजारों में लाखों में प्राप्त होता है। तो इसकी महत्वता आप समझ सकते हैं। क्योंकि बैतरणी और पुष्कला 2 नदियाँ होती हैं जो हमें मृत्यु पश्चात प्राप्त होती। तो यदि हमारे दान पुण्य और सत्कर्म भजन कीर्तन का बल प्रबल होता है तो हमें पुष्कला नदी सुंदर सुगंधित और निर्मल सा जल होता है, आपको उसमें जाना पड़ता है पुण्य हो दायी होने पर। परंतु यदि पाप कर्म हमारे होते हैं और हमें नरकों का भोग भोगना होता है तो हमें बैतरणी जैसे नदी में पड़ना पड़ता है। तो इन सभी से छुटकारा आप कुछ नियम विधान लेकर के भी कर सकते हैं और अपने जीवन को आनंदित बना सकते हैं। तो यह सब नियम आप बैसाख की महिमा और फल प्राप्ति के लिए ले सकते हैं और इसकी महत्वता को समझते हैं आप। तो आपको क्या करना है, देखिए इसका बहुत महत्व है, ये मैं पहले ही कह चुकी हूँ। तो बैसाख के माह में देखिए मिट्टी के पात्र का जल समर्पित किया जाता है शिवलिंग पर, ठीक है। तो जल भर करके क्या किया जाता है कि रात्रि में जल भर कर रखा जाता है, या आपके घर के मटका है जो मिट्टी का उसमें जल भरा होता है, उस जल को ले करके सुबह शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है। तो उससे क्या होता है, यदि कोई घर की नारी होती है जिसको बच्चा होता है जन्म लेकर के, या फिर गर्भस्थ बच्चा शांत हो जाता है, किसी एक्सीडेंट में शांत हो जाता है, या फिर अचानक एक्सीडेंट में मर जाते हैं बच्चे, तो और उनकी जीने की तमन्ना होती है, बड़ा ही व्यक्ति कोई बीमारी के कारण समाप्त हो जाते हैं या कोई अन्य रोग कष्ट के कारण उनका जीवन समाप्त हो जाता है, तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं। और स्कंद पुराण का महत्तम जो है, बैसाख माह का महत्तम, वह वर्णन करता है कि अधोगति में जो जीव जाते हैं अचानक एक्सीडेंट, इन सभी जीवों के लिए यदि आपने बद्रीनाथ में जाकर कपाली नहीं करी है, पितरों के लिए पिंड तर्पण तिलांजलि नहीं करी हुई होती है, तो मिट्टी के पात्र का जल मात्र शिवलिंग को समर्पित करने से, अर्थात देवाधिदेव महादेव को यदि आप समर्पित करते हैं बैसाख के माह में, तो उनकी मुक्ति हो जाती है, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वह जीव भटकते नहीं है और उनकी कृपा से उनका आशीर्वाद भी आपके परिवार में बना रहता है, जिससे आपके घर में कभी भी अटकलें नहीं आती, आपके कार्य बिगड़ते नहीं हैं, काम बनते रहते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी के पात्र की जल की महत्वता को समझिएगा और ज़रूर समर्पित करिएगा। जिन नारियों के गर्भ 2-4 महीने का बच्चा गिर गया हो उन्हें भी यह जल समर्पित करना चाहिए, या फिर परिवार में गए हुए अधोगति में जीवों के लिए भी समर्पित करना चाहिए, और प्रयास करना चाहिए कि उन्हें किसी भी एकांत में विराजमान शिवलिंग अर्थात एकांतेश्वर महादेव को समर्पित करना चाहिए बैसाख के माह में। जिन नारियों का गर्भ समाप्त हुआ उनके बच्चों की मुक्ति के लिए, शांति के लिए
किसी ओटले के नीचे या किसी वृक्ष के नीचे अकेले में कोई पत्थर ही हो, उन्हें शिव मान करके जल समर्पित करना चाहिए। तो एकांतेश्वर महादेव की कृपा होती है उन जीवों पर, उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। तो यह एक नियम स्त्रियां ले सकती हैं अपने गए हुए जीवों की शांति के लिए, उनकी मोक्ष और मुक्ति प्राप्ति के लिए। बैसाख के महीने में मिट्टी पात्र के जल के साथ ही बेलपत्र वृक्ष के कांटे भी समर्पित करने का वर माता पार्वती ने मांगा था भगवान शंकर ने। तब उन्होंने कहा था कि बैसाख का महीना, माघ महीना ऐसे होंगे जिसमें आपके सूल कांटे भी मुझ पर समर्पित करेंगे। तो प्रदोष तिथि पर इस कांटे को भी समर्पित किया जाता है। उसका उपाय नियम होता है, वह उपाय की वीडियो आपको आगे चलकर प्राप्त हो जाएगी। अभी हम इसकी महिमा और महत्वता जान लेते हैं बैसाख माह की। तो यह सभी आपको नियम हैं बैसाख माह में, जो आपको उचित लगता है, जो आप करने में सक्षम है, उसे करिएगा। अब पूर्णिमा तिथि से प्रारंभ हो जाएगा हमारा बैसाख का माह। बैसाख कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि आएगी। तो आपको क्या करना है, देखिए बैसाख के माह की महत्वता आपने जान ली। तो जो लोग बैसाख माह का स्नान करते हैं, जैसे कि माघ महीने का आपने प्रयागराज में देखा होगा कि प्रयाग मेला में स्नान का कितना महत्व है, वैसे ही बैसाख माह में भी स्नान का महत्व होता है। तो आपको क्या करना है कि पूर्णिमा से लेकर के पूर्णिमा तक बैसाख माह का स्नान होता है, तो इसमें आपको स्नान करना है। तो पूर्णिमा का स्नान करिएगा आप, फिर अमावस्या आएगा, फिर पूर्णिमा का स्नान। इस तरीके से बैसाख माह में स्नान का नियम किसी भी पवित्र नदी में जाकर ले सकते हैं, या फिर आप अपने घर में ही अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल को पवित्र जो हो उस किसी भी पवित्र नदी का जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। तो आपको बैसाख स्नान का भी फल प्राप्त होगा। और आपको प्रयास करना चाहिए कि जो बैसाख महीने की शिवरात्रि आएगी उस दिन मिट्टी के पात्र का जल शिवलिंग पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। उससे न जाने आपको कितने ही फल प्राप्त हो जाते हैं। आपके घरों से रोग, बीमारी, कष्ट, पीड़ा आदि का निवारण होता है। और प्रयास करना है आप कि अगर शिवलिंग पर समर्पित करने नहीं जा सकते हैं तो 5 वृक्ष जो होते हैं, आंवला वृक्ष हो गया, बेलपत्री का वृक्ष हो गया, पीपल वृक्ष के नीचे या फिर वट वृक्ष के नीचे अवश्य समर्पित करें। और देखिए आपको पहले भी बता चुकी हूँ, वीडियो डली हुई है चैनल पर, आप देख सकते हैं कि आंवले वृक्ष के नीचे जब जल आप समर्पित करें तो अच्छेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके बैसाख माह में जल समर्पित करिएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बेलकेश्वर महादेव का स्मरण करें, और पीपल वृक्ष के नीचे पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, बट वृक्ष के नीचे बटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको यह जल शिवरात्रि पर अवश्य समर्पित करना है जाकर के शिवालय में। यदि आप बैसाख के महीने में शिवरात्रि पर जल मंदिर या शिवालय में जाकर से समर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो इन वृक्षों के नीचे समर्पित करिएगा। वैसे आप प्रयास करिएगा शिवालय में पहुंचकर समर्पित करने का। तो यह आपको नियम, विधान और आपको बैसाख माह की महत्वता का वर्णन किया। अब देखिए बैसाख माह की एक तिथि ऐसी होती है जिस दिन शिवलिंग का जल झेलकर नहीं लाया जाता, क्योंकि शिवलिंग में जल समर्पित करके जल झेलकर हम अपने द्वार पर लाते हैं, सिंचन करते हैं, अपने घर पर सिंचन करते हैं, जिससे हमारे घर के क्लेश समाप्त होते हैं और देव अधिदेव महादेव की कृपा से रोग, बीमारी, कष्ट का हरण होता है और सुख, समृद्धि, यश, वैभव आपको प्राप्त होता है। तो आपको बैसाख माह की उस विशेष तिथि का स्मरण करना है जिस दिन आपको जल झेलकर शिवलिंग का नहीं लाना है। वो तिथि है बैसाख माह की शिवरात्रि की तिथि, शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन आपको जल झेलकर कब नहीं लाना है, देखिए यदि आप कोई उपाय करने जा रहे हैं शिवरात्रि पर धन, वैभव या नौकरी प्राप्ति के लिए या यश, वैभव प्राप्ति के लिए, तो भगवान शंकर को जब आप जल समर्पित करेंगे शिवरात्रि का, उस दिन आप उस जल को झेलकर नहीं लाएंगे। पूर्ण समर्पण होना चाहिए महादेव के प्रति। तो आप उस जल को झेलकर वापस घर में लाकर द्वार पर सिंचन या घर पर सिंचन नहीं करेंगे। यदि आप किसी रोग, बीमारी, दुख, कष्ट या फिर कष्ट, पीड़ा के निवारण के लिए शिवरात्रि, जो बैसाख माह की शिवरात्रि है, रोग कष्टों के निवारण के लिए कोई उपाय करते हैं, तब उस दिन का शिवरात्रि का जल आप रोग मुक्ति के लिए, कष्ट पीड़ा हरण के लिए चढ़ाए हुए उपाय में या ऐसे ही आप जल केवल समर्पित करने जा रहे हैं रोग, पीड़ा, कष्ट की कामना से, तो उस जल को झेलकर आपको जरूर लाना है उस दिन। और उस जल का आपको पान भी करना है, आचमन भी करना है और अपने द्वार, घर पर सिंचन भी करना चाहिए। परंतु यदि आप नौकरी
नौकरी, धन, संपदा, वैभव प्राप्ति के लिए कोई उपाय या कामना से जल शिवरात्रि का बैसाख महीने में समर्पित करते हैं तो उस जल को झेलकर नहीं लाना है। भूल से भी आपको इस तिथि को नोट कर लेना है, अपने दिमाग में बैठा लेना है। तो इस तिथि का भी स्मरण आपने कर लिया। आइए जान लेते हैं एक महा उपाय जो कि बैसाख माह का विशेष उपाय है मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करने का, जो कि आपको प्रगति और उन्नति दिलाएगा। तो देखिए, उन्नति प्राप्ति के लिए आपको उपाय करना है, मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करना है शिवलिंग पर। कैसे करेंगे उपाय, सुनिएगा। उन्नति प्राप्ति के लिए आपको बैसाख के महीने में एक मिट्टी के पात्र में जल भरकर रात्रि में रखना। अब देखिए, घर के मटके पर आप जल भर के रखते हैं तो उस मटके का जल भी आप ले जा कर के सुबह शिवलिंग पर समर्पित कर सकते हैं। या फिर आपके पास कोई मिट्टी का कलश है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, या तो मटके का ले लीजिए और या तो इस तरीके का कलश है आपके घर में, तो उस कलश को लेकर के जल भरकर ढक कर रख दीजिए। रात्रि में आपने रख दिया और क्या करना है कि सुबह इस जल को जो आपने मिट्टी के कलश में रखा है, या मिट्टी का कलश छोटा सा नहीं है, मटका नहीं है घर में, तो एक दिया ही होगा मिट्टी का, उसमें ही जल रख दीजिएगा। और फिर उसे सुबह उठकर तांबे के पात्र में स्नान आदि करके डाल लीजिए। और आपके घर में जितने भी लोग हैं, देखिए जितने भी परिवार में लोग हैं, उन सभी के हाथ को उस जल से छुआ लेना है, आपको स्पर्श करा लेना है। और फिर सुबह जा कर के शिवालय में इस जल को, मिट्टी के पात्र का जल आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, श्री कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। अब इस उपाय में कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उपाय को करते हैं यदि आप, तो फिर आपको ज़िंदगी में कभी भी पीछे पलट कर नहीं देखना पड़ता है। आप हमेशा आगे ही बढ़ते हैं और उन्नति और प्रगति के साथ बढ़ते हैं और आपकी उन्नति होती है। तो पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हुए कहते हैं कि बैसाख माह के सोमवार के दिन या फिर प्रदोष या फिर शिवरात्रि तिथि पर, यदि आप डेली नहीं कर सकते, वैसे तो नियम है कि बैसाख माह में प्रतिदिन परिवार के हर सदस्य को मिट्टी के पात्र का जल समर्पित करना चाहिए। उससे आपको रोग, बीमारी, कष्ट से भी मुक्ति प्राप्त होती है और सुख, संपदा, वैभव भी प्राप्त होता है। परंतु यदि आप घर का सभी व्यक्ति नहीं कर सकते हैं तो एक व्यक्ति इन विशेष तिथियों पर भी करके संपूर्ण लाभ बैसाख माह का प्राप्त कर सकता है। परंतु पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं कि घर के सभी सदस्यों को जल बैसाख के माह में इसलिए समर्पित करना चाहिए कि मान लो कोई व्यक्ति कहीं बाहर चला जाता है या फिर कोई नारी है रजोधर्म से हो जाती है, तो बैसाख माह में जो शिवालय में जल समर्पित करने का नियम होता है मिट्टी के पात्र का, वह नियम टूटता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति घर का जाएगा ही जल चढ़ाने, तो वह नियम पूर्ण हो जाता है। तो इसलिए घर के सभी सदस्यों को वैसे जाना चाहिए बैसाख माह में प्रतिदिन जल समर्पित करने। परंतु यदि नारियां रजोधर्म से हो जाती है, कोई कारण आ जाता, कहीं आना जाना पड़ता है, तो कम से कम 4 आप तिथियां ऐसे चुन लीजिएगा। देखिए, प्रदोष तिथि आपको 4, दोनों पक्ष की एक एक प्रदोष 2 ये प्राप्त हो जाएगी। एक देखिए सोमवार प्राप्त हो रहा है, तो 4 प्रदोष के साथ, 2 प्रदोष के साथ साथ आपको 4 सोमवार मिल जाएंगे, एक शिवरात्रि। तो इन तिथियों पर भी आप समर्पित करने का प्रयास कर सकते हैं और अपने जीवन को लाभान्वित कर सकते हैं। अब जिन नारियों को कई वर्ष हो गए उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, उन्हें बैसाख के माह में मिट्टी के पात्र का जल किसी भी एकांत में विराजमान एकांतेश्वर महादेव को अवश्य समर्पित करना चाहिए। तो इन सभी उपायों की और बैसाख माह में किए जाने वाले उपायों की जानकारी आपको इसी चैनल पर आगे प्राप्त होती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। तो आपको जो विशेष नियम बैसाख माह के महत्वता और फल प्राप्ति के बताए गए हैं, कुछ न कुछ नियम अवश्य लीजिएगा। नियम नहीं भी लेते तो कम से कम एक दिन मिट्टी के पात्र का जल अवश्य समर्पित करिएगा और एक बेल का फल किसी दिन प्रदोष या शिवरात्रि पर समर्पित कराइएगा। अब देखिए, प्रदोष या शिवरात्रि के दिन ही बेल फल तोड़ने नहीं जाइएगा, क्योंकि कुछ नियम होते हैं, तिथियों पर नहीं तोड़ा जाता है। तो आप पहले ही तोड़ करके एक अश्वमेध यज्ञ प्राप्त करने के लिए आपको एक बेलफल अवश्य समर्पित करना चाहिए। प्रदोष तिथि पर बेलपत्र न चढ़ाते हुए बेलपत्री के कांटे अवश्य समर्पित करिएगा। आपके जीवन में आ रहे जितनी भी अटकलें, कांटे हैं, वह सब दूर हो जाते हैं और आपका मार्ग प्रशस्त होता है। तो यह आप नियम लीजिएगा। सत्तू का सेवन और सत्तू का दान बन सके तो ज़रूर कीजिएगा, भले ही थोड़ा सा करिएगा। तो यह सभी नियम आप धारण करके
संपूर्ण लाभ वैशाख माह का प्राप्त करें। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपके लिए उपयोगी लाभप्रद रही है तो वीडियो को और लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ऐसे ही उपायों की वीडियो और संतान प्राप्ति से संबंधित वैशाख माह के उपाय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं। आज के लिए इतना ही। मिलूंगी नए उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय। ओम हर हर महादेव।